Good morning, students. Today we are going to start with a continuity lecture about tenses. We had discussed about tenses and their general types. Now today we are going to take first one, that is present tense, and we will discuss it in detail. So let's start with the topic. So our topic is tenses and subtopic is present tense. Present tense. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि प्रेजेंट टेंस उस टाइम को डिनोट करता है जो टाइम अभी करंटली चल रहा हो, और उस करंट टाइम में जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी हैपनिंग होती हैं, तो जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं तो उनको हम प्रेजेंट टेंस के क्राइटेरिया में डालते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं एक बार फिर से रिव्यू करके बताता हूं कि प्रेजेंट टेंस इज मीन्स द करंट टाइम or running time and all the events or happenings which take place in that particular of time are taken into the criteria of present tense. Present tense is further classified into 4 classes, and today we will discuss all of them with example rules in detail. So first type of present tense, or we can say the first class of present tense is simple present. सिंपल प्रेजेंट, या हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि रूल क्या बनता है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस मेनली ऑन द रूल्स एंड हाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी गिव स्टेटमेंट्स और वी डिस्क्राइब एनी इवेंट आर हैपनिंग। तो सबसे पहले इसका रूल हम देखेंगे। तो रूल क्या बनता है हमारा, सबसे पहले सेंटेंस जो किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो सबसे पहले हम उसको लेंगे, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस फिर मैन वर्ब जो रहेगा इसमें। तो वर्ब की, जैसा कि आप जानते हो कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हियर वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो आई हैव रिटन V1. Now, first form of verb plus object, or we can say the rest of the sentence. तो ये हमारा रूल बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल वी टेक राम goes टू स्कूल। यहां पे एक और मैं बात बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें जनरली हम उन सेंटेंसेस को लेते हैं या उन इवेंट्स या हैपनिंग्स को लेते हैं जो किसी की डेली रूटीन हो या हैबिचुअल कुछ ऐसी रूटीन्स होती हैं जो हम डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर करते हैं। तो उस टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उनको लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो वो उसकी एक डेली रूटीन है, एक रेगुलर रूटीन है, उसकी हैबिचुअल रूटीन है, तो उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ES या S का भी यूज़ करते हैं जो इंडिकेट करती है किसी भी इंडिविजुअल की डेली रूटीन या हैबिचुअल रूटीन को इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वी कैन से द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और एग्जाम्पल में हमने इसको यूज किया, तो एग्जाम्पल हमारे पास बन गई राम गोज टू स्कूल। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं इसी सेंटेंस को, तो हम देखेंगे क्या बनता है ये। इंटेरोगेटिव ऑफ
सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इसी सेम एग्जांपल को हम लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। राम गोज टू स्कूल, तो इसको हम क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव में? तो डज सबसे पहले यूज होगा, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? और हमारे पास पंक्चुएशन मार्क यूज होगा यहां पे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। इसका हम नेगेटिव, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हम लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो या नॉट का इस्तेमाल होता है। तो अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। राम डज